माननीय नगर संचालक जी, मंच पर बैठे अपने इस वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि जी, नगर कारवा, अन्य अधिकारी बंधु एवं आत्मीय स्वयंसेवक एवं शुभेच्छु बंधुओं, ये वर्ष भर में एक बार अपनी शाखा जन्मदिन मनाता है। मैं जन्मदिन की बात कर, इसको वार्षिक उत्सव के रूप में नहीं, वर्ष में एक बार एक उत्सव करते हैं। हम पूरे वर्ष भर जितना कार्य करते हैं ना, उस कार्य का एक समाज के सामने प्रकटीकरण है। सब शाखा में क्या करते हैं, शारीरिक बौद्धिक व्यवस्था संबंधी जो 3 ऐसे आयाम हैं, उस आयाम का प्रकटीकरण है, यानी समाज के सामने दिखावा है। शाखा में संस्कार, शाखा क्या कहते हैं ना कि शाखा संस्कार शाला है। तो संस्कार कैसे आता है, कैसे हम संस्कार सिखाते हैं व्यक्ति को, उसको अच्छा व्यक्ति कैसे बनाते हैं, उसका एक छोटा लघु रूप है ये वार्षिक उत्सव। हमको लगता है समय से हुआ होगा, समय से 10 बजे जो लग गया होगा, ये एक समय का पालन सिखाया होगा। मेरे जैसे अधिकारी विलंब से आने का कारण सुनील जी बताएंगे, इतना विलंब से सूचना हुई तो विलंब से आना हुआ, उसको बाद में बताया। तो ये प्रारंभ से ही ये संस्कार शुरू हो जाता है। तो ये जो वार्षिक उत्सव है मेरे भाई, ये वार्षिक उत्सव में यही सारे कार्य, पूरे वर्ष भर का कार्य, कितना हमने सीखा है, कितना हमने जाना है, क्या हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, उसका एक छोटा स्वरूप आप सबने दिखाया समाज को। यह है वार्षिक उत्सव। परंतु कुछ विषय आपके सामने मैं रखता हूं। ये संघ की शाखा में जब हम आते हैं, कुछ सीख लेते हैं, सीख करके समाज के अंदर जाकर समाज परिवर्तन का जब काम करना होता है, तो मेरे जैसे कुछ लोगों के मन में विकृति आ जाती है। अभी तो मैं शारीरिक प्रमुख था, अभी तो बौद्धिक प्रमुख था, अभी तो कार्यवाह था, संघ चालक, माननीय संघ चालक था, फिर मुझे अन्य क्षेत्र में क्यों भेज दिया गया, अन्य दायित्व क्यों दे दिया गया। यही विकृति है, यही विकृति है। हम लोग कहते हैं कि संघ केवल एक कार्य करेगा। संघ यानी ये जो टोली है, शाखा, कार्यवाह, प्रचारक, संचालक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सब 3 आयाम, ये सब मिलकर के केवल क्या करेंगे, संगठन श्रेणी का काम करेंगे, केवल संगठन बनाएंगे, यानी व्यक्ति निर्माण का कार्य करेंगे। और व्यक्ति संघ क्या करेगा, व्यक्ति निर्माण का कार्य करेगा, और संघ का स्वयंसेवक कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा हम सब लोग सुनते आए, पुराने लोग बैठे। परंतु कभी कभी आज इस नाते मैं कह रहा हूं, मैं जिस गतिविधि में, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं, कभी कभी मन में विकृति आ जाती है, तो स्वभाव उल्टा पुल्टा होने लगता है। अरे अभी तो मैं शारीरिक बौद्धिक व्यवस्था, प्रचार, संपर्क, सेवा था, अब मेरे को तो ग्राम विकास में भेज दिया, मुझको तो गौ सेवा में भेज दिया, मुझको तो समरसता में भेज दिया। ये विकृति है मेरे भाई। और हम कहते हैं कि संघ शाखा लगाएगा, स्वयंसेवक तैयार करेगा, व्यक्ति निर्माण करेगा, व्यक्ति सब कुछ काम करेगा भारतवर्ष के लिए, देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, भारत की जय जयकार उसके लिए। हम लोग कहते भी हैं भारत माता की जय बोलते। ये भारत माता की जय बार बार कोई भी कार्यक्रम होता है, भारत माता की जय, स्वयंसेवक का एक स्वभाव बन गया, उसके एक संस्कार में आ गया भारत माता की जय। भारत माता की जय कोई अपना विपरीत विचारधारा कभी भारत माता की जय कहता है ना, तो उसकी वो अच्छाई अपने खाते में स्वयं चला जाता है, कहता लगता है कोई संघ का स्वयंसेवक है, कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति है, जो भारत माता की जय वही कह सकता है। ये भारत माता की जय, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है। ये भारत माता की जय हमारे लिए एक मंत्र है, मंत्र। जब हम भारत माता की जय बार 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 करते हैं, तो मेरे संस्कार में सहजता से वो स्वीकार कर लेता है, मेरा मन वो मेरे संस्कार में आ जाता है। ये एक संस्कार है। ये संस्कार कैसे हुआ, जब भारत माता की जय कहते कहते उसका स्वभाव बन गया भारत माता की जय करने का। तो कैसे होगा, ये मंत्र है। इस नाते मैं तो, मेरे जैसे व्यक्ति कहता है, ये भारत माता की जय, ये कोई मंत्र है, कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, कोई आनंद का विषय नहीं है। ये भारत माता की जय कहना, ये हमारे स्वयंसेवकों के लिए एक मंत्र है। और आप सभी बैठे, मंत्र का उच्चारण सुदूर जाना चाहिए, उच्च स्वर में जाना चाहिए, हृदय से जाना चाहिए, भाव से जाना चाहिए। जब मंत्र का उच्चारण शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, भाव से बोलते हैं और उसको सुदूर पहुंचाते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। और मंत्र जब ठीक से सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र का उच्चारण शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। इस नाते अपनी जो प्रार्थना है ना, प्रार्थना संघ में मंत्र कहा जाता है।
कहते हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र। तो तंत्र क्या है? ये शाखा है, ये सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और उसको सिस्टम को चलाने के लिए सिद्धांत है, इसको मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र क्या है? अपनी प्रार्थना है। और जब प्रार्थना निश्चितता प्राप्त कर लिया स्वयं सेवक, अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर लिया, उसका सहज भाव समझ गया, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा यंत्र बन करके, मशीन बन करके, एक अच्छा स्वयं सेवक बन करके समाज परिवर्तन के लिए समाज के अंदर जाता है। इस नाते मैंने विकृति नहीं आनी चाहिए। यदि आप सिद्ध पुरुष हो गए, यानी अच्छा स्वयं सेवक हो गए, अच्छा कार्यकर्ता बन गए, तो समाज में जो भी परिवर्तन करने का काम होगा, अच्छा परिवर्तन करने के लिए तो मैंने प्रतिज्ञा लिया है, उसी अच्छा काम करने के लिए तो मैं भारत माता की जय कहा है। भारत माता की जय कैसे होगा? केवल डेली प्रतिदिन शाखा लगा के व्यक्ति निर्माण हो गया, प्रोडक्ट हो गया, लेकिन वो आगे समाज के अंदर नहीं जा रहा, फिर कैसे काम होगा? तो हमारा जो उद्देश्य है भारत माता की जय, प्रार्थना की अंतिम पंक्ति हिंदी में भारत माता की जय, वो परम वैभव ने तुम एक स्वराष्ट्रम की जो कल्पना है, उस कल्पना के आधार पर भारत माता की जय करना, यही तो अपना मंत्र है, यही तो अपना उद्देश्य है। इस नाते मैं आपको इतना ही केवल निवेदन करना चाहता हूं, मन के अंदर से विकृति नहीं आनी चाहिए। संतोष जहां कम तहां हम के भाव से कार्य करना चाहिए। या मैंने देखा भी, आते हुए मैंने पूरा निरीक्षण के लिए देख लिया, रास्ते में मैं पूछ भी रहा था क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सुनील जी ने कहा समय हो गया, हमका बिल्कुल ध्वज लगाओ, प्रार्थना कराओ, यही संस्कार है। और मेरे भाई, जब संघ का स्वयंसेवक इस संस्कार से प्रेरित हो जाता है, पोषित हो जाता है, वो समाज के अंदर जब जाता है तो बिना कुछ कहे, कुछ नहीं कहना पड़ता, उसको कोई दिशा निर्देश नहीं देना पड़ता है, वो स्वयं के अपने निस्वार्थ बुद्धि से वो काम करता है। वही तो हम लोग कर रहे हैं, वही तो सीख रहे हैं। इस नाते ये जो प्रकृति संस्कृति शब्द है ना, इसमें थोड़ी व्याख्यान करना चाहता हूँ। ये मन के अंदर कभी विकृति नहीं आनी चाहिए। अब विकृति क्या होता है, ये प्रकृति क्या है, संस्कृति क्या, 3 शब्द है सुनील जी, 3 शब्द है। विकृति शब्द जो भी हमने बताया, ये जो मन का जो परिवर्तन हो जाता है, मन दूसरा कुछ सोचने लगता है, यही विकृति है। विपरीत सोचने लगता है, यही विकृति है। दूसरे का छीनने का स्वभाव, छीन कर खाने का स्वभाव बन जाता है, यह विकृति है। परित सरित धर्म नहीं भाई का भाव जो न आना चाहिए, वो भाव नहीं आता है। हम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाता है, यानी मैं का स्वभाव बन जाता है, यह विकृति है। और जब दूसरे के बारे में सोचा, अपने बाहुबल पर, अपने बुद्धि विवेक से, अपने संस्कार से जब कोई कार्य करता है, अपना खाता है, अपने बल पर खाता है, तो इसी को प्रकृति कहते हैं। नेचर शब्द है इसको, वो अपने से कर रहा है, उसका नेचर, स्वभाव। और जब मेरे भाई जब दूसरों के लिए करता है, परहेज की बात करता है, सर्वभौम सुखिन सोचता है, इदम राष्ट्राय स्वाहा सोचता है, उसके मन में ये बैठ जाता है, ये करने का स्वभाव बन जाता है। हमेशा हमेशा दूसरे का सहयोग करने का स्वभाव बन जाता है। भारत मेरा एक अच्छा राष्ट्र बन जाए, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, ये जब उसके मन में संस्कृति स्वभाव बन जाता है, ये धीरे धीरे इसी को कहते हैं संस्कृति कहते हैं। इसी के आधार पर भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर रही। पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग से पहचान है। क्यों? क्यों भारत केवल देने का स्वभाव रख लिया, इसकी एक संस्कृति है, इसकी एक प्रकृति है, उसके अंदर कोई विकृति नहीं आया। भारत के अंदर जो भी कोई आया, सबको अपना अतिथि देव बना लिया, सबको आतिथ्य स्वीकार सबका किया, सबको अपने यहाँ रख करके उसको ज्ञान अर्जन है, उसको ज्ञान का दान कर दिया, सबको अपने यहाँ रख करके उसके भोजन व्यवस्था की सारी चिंता कर लिया। यही तो संस्कृति है, ये देने का स्वभाव बन जाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखा में देने का स्वभाव बना लेता है। अभी देखो ना, खेल खेलते हैं हम, खेल करते हैं, खेल कर लिया, बाकी खेल के भी विद्यार्थी भी खड़े शायद चले गए, वो क्या करते हैं ना, जब खेल जीत जाते हैं कोई गेम, वाह वाह अपनी पीठ ठोकते, वाह वाह कहते, ये उनका स्वभाव, उनकी ये संस्कृति है। और अपने यहाँ की क्या संस्कृति है, जब अपना स्वयंसेवक जीत जाता है तो पूछते हैं, सब कहते हैं कौन जीता, तो कहते हैं संघ जीता, पीठ एक दूसरे का पीठ थपथपाते, ये स्वभाव बन जाता है। यही संस्कृति है। अपना कुछ नहीं किया, जीत लिया, अच्छा कार्य हुआ, माननीय कार्यवाही बोलेंगे ये तो सब आप लोगों के कारण से हुआ। पूरी रात दिन इस कार्यक्रम को चलाने के लिए मुख्य शिक्षक कार्यवाही पूरा 2 दिन 3 दिन परिश्रम किया, प्रचारक जी परिश्रम किए, तो कहना चाहिए आपने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, मेरे द्वारा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कहते।
क्या कहते हैं, सब आपने किया, दूसरे को श्रेय देते हैं। यही संस्कृति, यही स्वभाव है, ये देने का स्वभाव। और जब मेरे भाई, जब देने का स्वभाव हो जाता है ना, जब देने का स्वभाव बन जाता है, तो जो दुनिया का जो कुछ भी आप चाहते हो सब प्राप्त कर सकते हैं। तो देने का स्वभाव तो बनाओ। भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे क्रांतिकारी हैं जो देश के लिए, समाज के लिए केवल देने का स्वभाव बना लिया। चंद्रशेखर आजाद की छोटी कथा बताता हूं। चंद्रशेखर आजाद अकेले माँ बाप के लिए संतान, माँ उनकी बची हुई थी, एक अच्छे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों के साथ योजना बनाना, अच्छा कार्य करना देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए। क्या होता है, एक बार की घटना है ना, उनकी माँ बीमार थी घर के अंदर। सभी लोगों के साथी एक बंद कमरे में बैठ करके राय ले रहे थे कि माँ, चंद्रशेखर आजाद की माँ बीमार है, ये जो पैसे इकट्ठा हम लोगों ने समाज से किया है किसी तरह से, यानी किन प्रकार है, इस पैसे में से कुछ पैसे चंद्रशेखर आजाद की माँ के दवा के लिए देना चाहिए। कैसी योजना बन रही थी, बिना योजना का, बिना बैठक का, बिना आपस में बात विचार किए किसी भी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। ये स्वभाव बनना चाहिए। संघ में तो यही है, बिना टोली के बैठे, बिना लोगों के बैठे, बिना विचार किए सबकी बात आ जाती, तभी तो निर्णय पर पहुंचते। तो ऐसे उस क्रांतिकारियों के दल में निर्णय हुआ कि चंद्रशेखर आजाद की माँ की बीमारी के कारण बीमार है, उनके बीमारी के लिए, दवा के लिए इस पैसे में से कुछ पैसे को भेजना चाहिए। उसी समय आजाद जी आते हैं, देखते हैं अंदर से कमरा बंद था, कुछ गुफ्तगू हो रहा है, दरवाजे को खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, सब मौन हो जाते हैं। समझ गए चंद्रशेखर जी ने, समझ गया क्या बात हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रहा है, भाई क्या निर्णय हो रहा है। सब चुप रहते, दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। चंद्रशेखर जी की बार बार पूछने के पश्चात एक क्रांतिकारी खड़ा कर कहता है, आजाद जी, ये जो पैसे इकट्ठा किया देश की स्वतंत्रता के लिए, इसमें से कुछ पैसे आपके माँ के लिए मैं भेजना चाहता, हम सब भेजना चाहते हैं, क्योंकि माँ बीमार है। ध्यान से सुनना, कितना अच्छी बात आजाद जी ने कहा धन्यवाद, आपका हृदय से आभार, या आप लोगों ने मेरी माँ के बारे में चिंता किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु ये जो धन इकट्ठा किया है ना, ये अपने व्यक्तिगत माँ के लिए, जन्मदात्री माँ के लिए नहीं इकट्ठा किया है, जो लाखों लाख करोड़ों की माँ है, धरती माता है, भारत माता है, उस भारत माता के लिए धन इकट्ठा किया। मित्रों, यह धन उस माँ की दवा के लिए नहीं जाएगा। अरे मेरे माँ की दवा के लिए तो मेरे रिवॉल्वर की एक ही गोली पर्याप्त है। विचार करो, कैसा देशभक्त, कैसा देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सोचने वाला क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने छोटी सी घटना, छोटी सी बात कह करके हम सभी को सिखा दिया कि मेरी माँ के लिए मेरे रिवॉल्वर का एक ही गोली कारतूस पर्याप्त है। मैं माँ को मार दूंगा, माँ समाप्त हो जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगा। ये है देशभक्ति, ये परहित है, ये देश राष्ट्र के लिए करने वाला विचार है, इसी को संस्कृति बोलते हैं। मेरे भाई, सुना तो आप सबसे निवेदन मैं करना चाहता हूँ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम कहाँ सीखते, इसी शाखा में सीखते, इसी शाखा में सीखते, खेल करते करते कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, एक खेल होता है, आप लोग खेलते होंगे, अब तो नहीं, खेल शायद समाप्त हो गया, अब तो अपना हो गया, तो फिर काय का खेल होगा। खेलते खेलते वो स्वयंसेवक जब उस स्तर पर पहुंचता है, तो उसको अपने नित्य की शाखा में खेलने वाला उस खेल का ध्यान आता है, वो संस्कार ध्यान में आता है कि अरे हमने तो नित्य खेल किया है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वो खेल खिला। वो संस्कार उसके जीवन में प्रेरित होता है और कश्मीर को लेता है, झंडा को फहराता है और वहां की सारी व्याधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। ये संस्कार सीख करके आपको समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ये नित्य की शाखा में जाते हैं, ये वार्षिक उत्सव करते, कोई करना नहीं, समाज को दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने स्वयंसेवक ने एक छोटा सा लघुरूप भारत का दर्शन कराया। भारत क्या है, उसका एक छोटा सा केवल आपके दृष्टांत भैया, एक छोटा सा दृश्य आपके सामने रखा है, वो हम स्वयंसेवक को करना चाहिए जीवन के अंदर। उसके करने के लिए क्या है, केवल मन के अंदर देने का स्वभाव, राष्ट्र स्वरूप परिये इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, यह भाव होना चाहिए। यह भाव जब जीवन में आ जाता है ना, तो फिर पूजनीय माननीय बंदनीय होता है, फिर उसको पूजा करना, उसको फिर अलग से कोई आकांक्षा नहीं। असंख्य स्वयंसेवक जीवन में कुछ भी आकांक्षा नहीं रखता, नहीं रखना। अगर जीवन में कोई आकांक्षा रख लिया, कोई लालच रख लिया, कोई स्वार्थ रख लिया, तो ये आपकी साधना उसी दिन, उसी पल, उसी निमिष नष्ट हो जाता है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े लोगों से मैंने संतों से भी सुना है कि जिस क्षण जिस पल निमिष शब्द बोलते हैं ना, आंख के पलक जो उसको निमिष बोलते हैं, निमिष मात्र भी परहित की बात सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थ में थोड़ा सा भी उस उतना समय भी मन के अंदर बैठा लिया तो उसका पूरे जीवन का किया हुआ साधना नष्ट हो जाता, सत्यानाश हो जाता, समाप्त हो जाता। इस नाते स्वयं सेवक बंधु, हमारे मन के अंदर कभी भी लेस मात्र भी ये स्वार्थ परक बात नहीं आनी चाहिए। क्या है ना, ये जो आप सब कर रहे हो, आप सब एक अच्छे साधक हो, पूरी दुनिया के अंदर एक स्वयं सेवक को जाना जाता है, अच्छे दृष्टि से उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। सब लोग सोचते हैं स्वयं सेवक है, अच्छा काम करता है, लगता है स्वयं सेवक है, ये हमारी पहचान है। अगर स्वार्थ परक बात आ गई ना तो फिर सारा नष्ट हो जाता है। इस नाते एक छोटी सी कथा बताता हूँ। क्या है यह? केवल संघ स्वयं सेवक के लिए, समाज जीवन में समाज का काम करने वाले सभी के लिए और अपने जीवन की प्राप्ति, अपने जीवन की मोक्ष की प्राप्ति से बड़ा ऊंचा एक कथा है। और संघ का स्वयं सेवक निःश्रेष भाव से काम करता है, और जो निःश्रेष भाव से काम करता है, न अभी चाहिए न कभी चाहिए, उसी का जीवन धन्य होता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यही तो बताता है, निस्वार्थ बुद्धि से राष्ट्र हिंदू समाज, हिंदू संगठन का मैं सर्वांगीण विकास करने के लिए संघ का स्वयं सेवक बना, यही तो कहता है, निःश्रेष भाव से कहता है। जो निःश्रेष भाव से करता है ना, उसका वो पुण्य जो होता है संचित रहता है। फिर उसके जीवन के कालखंड में, हर जीवन के कालखंड में वो आपका साथी बन करके, मित्र बन करके आपके साथ चलता है। जैसे 4 प्रकार के मित्र होते हैं, ध्यान से सुनना। यदि कोई रोगी है तो उसका सच्चा मित्र कौन होगा? उसका सच्चा मित्र उसका दवा होगा। अभी मैं यहाँ आया, कोई डॉक्टर नहीं, जंगल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, यदि मेरे साथ मेरी दवा है तो मेरा सच्चा रोगी का सच्चा मित्र उसका दवा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई बाहर जाता है तो उसका सच्चा मित्र कौन होता है? उसका ज्ञान, बुद्धि। जैसा उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर सकता, समाज में रह सकता। तीसरा मित्र गृहस्थ जीवन में, उसका सच्चा मित्र कौन है? पति का पत्नी, पत्नी का पति सच्चा मित्र है उसके जीवन का। ठीक, और जीवन का समाप्त जब होता है, दूसरे जीवन के कालखंड में हम प्रवेश करते हैं, जीवन दूसरा जीवात्मा बनते हैं, उसका सच्चा मित्र ये आपका साधना किया हुआ, निस्वार्थ बुद्धि से किया हुआ ये पुण्य है, ये संचित पुण्य है आपके जीवन का। हर जीवन में, हर जन्म में वो आपका सच्चा मित्र आपके साथ चलता है। एक घटना है, एक पौराणिक कथा है, पद्म पुराण की कथा है। एक बार क्या हुआ ना, राजा श्रुतकेतु बड़े अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, बड़ा समाज में काम किया, इतना काम किया ना, जहां जहां उन्होंने अच्छा सा बिल्डिंग बनवाया, भवन बनवाया, मकान बनवाया, गौशाला बनवाया, विद्यालय बनवाया, सड़क बनवाया, आज के स्वभाव के कारण हर जगह अपना नेम प्लेट भी लगवाया, प्लेट लगाया। तो उनको बहुत उसके पुण्य के कारण उनके जीवन में ही उनको सब लाभ मिल गया, सब लाभ मिल गया। उनका जो ये सब सारा जो समाज का काम किया ना, उनको भी समाज ने खूब ऊंचाई किया, खूब धन्यवाद किया, खूब जय जयकारी किया। और इतना ही नहीं, उस पुण्य के कारण से महाराज को सीधे स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग जाते हैं। जब स्वर्ग जाते हैं तो वहां 2-3 दिन तक दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा, भगवान का मेन दरवाजा बंद मिला। भूख तड़प रहे थे, न पानी मिल रहा, स्वागत हो रहा, न अभिनंदन हो रहा है। बड़े झल्लाए, गुस्साए, 2-3 दिन इंतजार किया और दरवाजा खटखटाया, पकड़ा, तेजी से हिलाया, पूरा भगवान के पास तक खबर गई, कौन आया? सबने देखा कि अरे ये तो राजा श्रुतकेतु आया है, दरवाजा गुस्से में हिला रहा। दरवाजा खोला गया, जाते हैं, क्या बात है? महाराज हमको यहाँ क्यों बुलाया स्वर्ग में? भगवान ने कहा, भैया तुमने कोई अच्छा काम किया, वैष्णव ने बुलाया तुमको। अरे महाराज बुलाया तो सही, लेकिन 3 दिन से कोई न स्वागत हो रहा, न अभिनंदन हो रहा है, न जलपान मिल रहा है, न तो बैठाया जा रहा है, क्या बात है? बड़े कठोर से कहा, कठोरता से। भगवान ने कहा, जरा देखो तो सही, इतना चिल्ला रहा है, इसका क्या कुछ बचा है क्या? मेरे भाई ध्यान से सुनना, 2 रजिस्टर होता है बैंक में, एक डेबिट क्रेडिट का होता है ना, और एक फिक्स डिपॉजिट होता है, 2 होता है। एक डेबिट क्रेडिट प्लान निकाला और उसने भगवान ने कहा, जब देखो इसका पुण्य क्या बचा, चिल्ला रहा है इतना ये राजन। तो भगवान के पार्षद ने देखा ना, तो कहा महाराज इसका पुण्य तो शून्य है, 0 बैलेंस 0 बता रहा है। अब तो राजा जी गुस्सा गए, राजा सुध के तो गुस्से में गए, क्या बात करते हो महाराज, इस देवलोक में भी धांधली चल रही है, आप चलो मानो कांग्रेसी मानने आदमी हो क्या, यहाँ पे धांधली कर रहे। अब जैसे ऐसे कहा ना,
भगवान को लगा कि अरे यार इतना गट्स के साथ कह रहा है, हिम्मत के साथ कह रहा है, जरा फिर से देखो उसका डिटेल पढ़ो ना जी। तो पार्षद ने उनका डिटेल पढ़ लिया। कहा हाँ महाराज, आपने पृथ्वी पर खूब धर्मशाला, कुआं, तालाब, सड़क, भवन खूब बनवाया, खूब कंबल बांटा है, सब जगह नेम प्लेट लगाया, आपका जय जयकारी होता था। कहा हाँ आप देखो सही पढ़ रहे हैं, अब इसमें सही लिखा है। कहा लेकिन महाराज और कुछ लिखा है, क्या लिखा है? पार्षद ने कहा महाराज आपके कई मकान कई शहरों में है। हाँ बात सही लिखा है, हर प्रदेश में जहां जाते थे वहां आपका स्वागत अभिनंदन होता था। हाँ अभी बात सही कह रहे हैं, आपके बेटी बेटा घर मकान दुकान सब अच्छा है। महाराज ने कहा हाँ ये भी बात सही लिखा है। तो इसी नाते तो आपका बैलेंस जीरो है। अब मेरे भाई जैसे बैलेंस जीरो की बात सुना राजा ने, अब पसीना पसीना आने लगा, घबरा गया। ओहो अब क्या होगा, अब क्या होगा, पुलिस को सजा मिलने वाली। पसीना हो गया मेरे भाई। जब भगवान को दया आ जाती है, भगवान उसके चेहरे को, राजा के चेहरे को देखते हैं, कहते धैर्य। फिर कहा भाई जरा सा देखो तो और कुछ इनका बच्चा अच्छा कुछ है कि नहीं है। तब उस पार्षद ने, भगवान के मंत्री ने एक रजिस्टर लिया जो फिक्स डिपॉजिट वाला था। अब उसको पलटने लगते, पन्ना पलटते पलटते पलटते, अब राजा भी देख रहे थे, पसीना पसीना हो रहे थे, घबराए हुए थे। जो अभिमान था वो अभिमान चूर हो गया, खत्म हो गया, घमंड खत्म हो गया। अब तो एकदम हाय हाय करके हाथ जोड़ करके उस पन्ने पर ध्यान दे रहे, कहीं तो मेरा संचित पुण्य मिल जाता। अब देख रहे आधे से ज्यादा पन्ना पलट गया, मेरी मोटी रजिस्टर आधे से ज्यादा पलट गया, कहीं मिल नहीं रहा था। अचानक पार्षद ने कहा महाराज मिल गया, छोटा सा मिल गया, एक कोने में बहुत छोटा और छोटा पुण्य संचित था। जैसे कहा पार्षद ने राजन मिल गया, राजा को लगा जल्दी बताओ प्रभु जल्दी बताओ क्या है। भगवान के पार्षद ने कहा राजन ये घटना ऐसी थी ना, एकदम शीत लहरी में कोहरा छाया हुआ था और आप अपने 4 व्हीलर गाड़ी से रास्ते से जा रहे थे और एक किनारे निर्जन स्थान पर एक अत्यंत गरीब व्यक्ति एक पतला चादर लेकर के एक सड़क के किनारे बेचारा लुढ़क करके सो रहा था। राजा ने देख करके आपको दया आ गई, उस समय दया आ गई और तुम राजन उस सड़क के पास उस निर्जन व्यक्ति स्थान पर उस गरीब व्यक्ति के पास अपनी 4 व्हीलर गाड़ी खड़ा किया और अपना कपड़ा, एक कपड़ा निकाल करके शीशे को नीचे उतारा, कपड़ा फेंका। वो कपड़ा जिससे तुम अपनी गाड़ी को पोंछते थे, साफ करते थे, वो कपड़ा तुमने उसके ऊपर फेंक दिया। वो व्यक्ति तुमको देखा भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं किया, जो कि निर्जन स्थान था, कोहरा था, उस नाते समाज का भी व्यक्ति आपको नहीं देखा, धन्यवाद नहीं किया और तुम अपनी गाड़ी देखकर चले गए। ये तुम्हारा निस्वार्थ बुद्धि का जो किया हुआ पुण्य संचित पुण्य है वही बचा, वही लिखा है। बताओ अभी उसको भोगोगे या आगे जीवन में भोगोगे। मेरे भाई इस बोध कथा का कहने का अर्थ ये है कि हमने निस्वार्थ बुद्धि से बिना किसी अपेक्षा के यदि हमने कोई पुण्य किया, कोई साधना, कोई अच्छा कार्य किया समाज जीवन में, वो आपका सच्चा मित्र होकर के हर जीवन के कालखंड में आपका पक्का साथी बन करके चलता है। शंका संशय यही करता है। उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ करता है, अपने जीवन के लिए करता है। अंतिम जो कर्म है मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति की भी कल्पना लेस मात्र नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं, मुझे बाबा मिल जाए, आने वाले समय मेरी मूर्ति लग जाए, उसके पूजा हो जाए, ऐसी भी लेस मात्र भी जब जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति की भी कल्पना नहीं होती है तो व्यक्ति माननीय दंडनीय पूजनीय होता है। ये कहां सीखते हैं? ये सीखते अपनी संघ की शाखा में सीखते। हमारे जीवन के अंदर ये देश समाज के करने का एक मंत्र लालच हो जाए, एक लालसा हो जाए, एक व्याकुलता आ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो भी चीज आपके मन के अंदर आकांक्षा होगी भगवान उसको स्वयं आपको देता है। इससे अच्छा कोई साधना नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आकर के ये नित्य की साधना करना, अपने नित्य के प्रार्थना मंत्र को उच्चारण करना और समूह में रहकर जीवनापन करना, इससे बड़ा कोई साधना नहीं। इसी को भगवान राम ने किया था। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है ना, वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में किया था। एक मैं पुस्तक ले आप सबको दिखाता हूँ। यानी वो जीवन में जो भगवान राम ने किया वही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। राम ने अपने जीवन में जो
समर्पण, त्याग, सन्यासी का भाव समाज को दिखाया। समाज में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, भगवान श्री राम ने जो अपने दृष्टि से, अपने कर्म से दिखाया है, वही तो राष्ट्रीय संसद उसी के आधार पर चल रहा है। हम सब उनके इतिहास को, उनके पौराणिक इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। अगर नहीं ध्यान दिया ना, तो क्या है ना, आज के जो लोग हैं उनको वो तो विष लगता है, विष। हमारे लिए रामचरितमानस क्या है? हमारे लिए रामचरितमानस ये तो अमृत है, अमृत के समान है, अमृत से भी बड़ा है। किसी संतों ने कहा अमृत से भी बड़ा है। अब अमृत से बड़ा क्या हो सकता है? मैंने ऐसे कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन अमृत से बड़ा उसने बताया, संत ने बताया ये आगा अमृत ही है, लेकिन समझने वालों के लिए अमृत होगा, नहीं समझने वालों के लिए क्या होगा? विष होता है, विष। जैसे अभी कुछ लोगों ने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया है, मैं उसका नाम नहीं लेता, नाम लेना भी नहीं चाहिए। दुष्ट आत्माओं का नाम लेने से अपना पुण्य का क्षरण होता है, अपना किया हुआ साधना नष्ट होता है, अपना अच्छा सोचा विचार किया हुआ विचार जो है ना, वो दूषित हो जाता है। इस नाते ऐसे दुष्ट आत्मा का नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको केवल संकेत मात्र बताना चाहता हूँ, ऐसे दुष्ट आत्मा ने रामचरितमानस की टिप्पणी किया, मैं कठोर शब्दों में प्रयोग करता हूँ, नाराज मत होना, मैं दुष्टता कर रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे दुष्ट आत्मा ने रामचरितमानस पर टिप्पणी जिसने किया है, इसको वह रामचरितमानस विष के समान है। कैसे? जैसे अपने समाज के अंदर कुछ लोग रहते हैं कि समाज के बारे में विरोधाभास उनके मन के अंदर रहता है, खाते यहाँ का खाते दूसरी जगह का। जैसे नीम के पेड़ पर कौवा रहता है ना, कौवा, अगर वो नीम के पेड़ पर रहने वाला कौवा नीमकुड़ी को नीम के फल को खा ले तो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीम का फल उसके लिए विष है, और हमारे लिए क्या है? औषधि है, मेरे लिए तो औषधि है। ठीक उसी प्रकार से ताल मिश्री है, ताल मिश्री को यदि गधा खा ले, गधा, यदि ताल मिश्री को गधा खा लेना, गधा जय श्री राम हो जाएगा, मर जाएगा। वो ताल मिश्री हमारे लिए क्या है? हम सबके लिए क्या है? वो ताल मिश्री ये आयुर्वेद में औषधि है, परंतु उस गधे को यदि खिला देंगे ना, वो मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शहद, शहद जो है हमारे आयुर्वेद में एक अच्छा औषधि के नाम से जाना जाता है, शहद। परंतु उस शहद को यदि कुत्ता चाट ले, कुत्ता, मैं कुत्ता का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो कुत्ता यदि चाट ले शहद को, तो कुत्ता भी समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ जो गैया मैया का देशी घी है बिरोने वाला, वो औषधि के रूप में जाना जाता है। गाय का घी, गाय माने ये गाय, देशी गाय, दिल वाली गाय, भारतीय नस्ल की गाय, उस गाय के घी को हमारे यहाँ औषधि माना जाता है, पंचगव्य में औषधि माना जाता है। और उस घी को यदि कभी मक्खी चख लेना, जय श्री राम हो जाएगा, समाप्त हो जाती है। तो ये जो अमृत है, जो हमारे लिए औषधि है, जो उसको जानता है वही उसके लिए अमृत होगा, उसके लिए अच्छा होगा। जो उसको नहीं जानता, नहीं समझता, नहीं आत्मसात करता, वो विष के समान है। ऐसे हमारे कुछ लोग हैं बीच के अंदर, अपने भारतवर्ष के अंदर, जिन्होंने रामचरितमानस को क्या क्या डाला, वो उनके लिए विष है, विष। सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपको संकेत मात्र ये बताना चाहता हूँ, सावधान रहना पड़ेगा। अभी बहुत से ऐसे बहुरूपी हमारे बीच में आएंगे, इस बहुरूपियों से सावधान यदि हम नहीं रहे तो सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना न घटने पाए उसके पहले सावधान रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ की शाखा में ये बिल्कुल अलर्ट रहने की बात करता है। सावधान एक शब्द बोलता है, सावधान। जैसे सावधान का शब्द होता है ना, सब अलर्ट हो जाते हैं। आगे क्या होगा वो अलग विषय है, आगे कौन सी आज्ञा होगी वो अलग विषय है, आगे कौन सा प्रयोग करेंगे अलग विषय है। लेकिन उस विषय को प्रारंभ करने से पहले क्या बोलते हैं? सावधान बोलते हैं। सावधान, सब अलर्ट हो जाते हैं। आगे की क्या आज्ञा होगी, प्रतिष्ठा बोलेंगे, कुपोषण बोलेंगे, विश्रमा बोलेंगे, परंतु ये सावधान रहना चाहिए। ये संघ के स्वयंसेवक के लिए अति आवश्यक, वेरी नेसेसरी शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ, अति आवश्यक है। पूरे 24 घंटे की शाखा में सीखा हुआ स्वयंसेवक 24 घंटे का अलर्ट स्वयंसेवक होना चाहिए, रेडी फॉर सर्विस। आरएसएस का एक अर्थ ये भी मैं जानता, 24 घंटे रेडी रहना चाहिए। समाज के ऊपर कुठाराघात करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। हम संघ की शाखा में करते हैं, चीन की दीवार एक खेल करते हैं, हम लोग खेलते हैं। चीन की दीवार एक खेल है, खेल में अभी खेल कर रहे थे लोग। ये खेल क्या है? ये आनंद का विषय नहीं है, ये क्वाइट परेड का ये स्थान नहीं है, ये कोई समाज को दिखाने दिग्भ्रमित करने का कार्यक्रम नहीं है, ये संस्कार शाला है। हम खेल खेल के माध्यम से अपने जीवन में एक संस्कार प्राप्त कर लेते हैं। यानी संस्कार क्या है?
जब किसी भी चीज को बार बार करने का सहजता से, सरलता से स्वभाव बन जाता है, इसी का नाम संस्कार है। संचालक जी, इसी का नाम संस्कार है। नित्य हम प्रणाम करते हैं, बार बार बेटे को शिखाया जाता है, इनका पैर छुओ, स्पर्श करो, प्रणाम करो। बार बार करते करते जब उसका स्वभाव बन जाता है प्रणाम करने का, तो बड़ा व्यक्ति दिखता है अपने से, उसका चरण वंदन करता है, तो कहते हैं इसका कितना अच्छा संस्कार है। तो संस्कार शब्द क्या है? स्वभाव से लिया गया, स्वभाव के अंदर बन गया, स्वभाव बन गया, अच्छा हो गया, इसी को संस्कार कहते हैं, इसी को संस्कार। और संस्कारित व्यक्ति जब समाज के अंदर जाता है ना, तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, 3 शब्द है, न बोलता है, न कहता है, न करता है। आप कहोगे अरविंद जी कि वो कैसे समाज में परिवर्तन लाता है? आपने सुना होगा हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो बोलते नहीं थे, मौनी बाबा थे। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, कुछ नहीं करते, एक महल में एक से एक आश्रम में बैठे रहते थे। मेरे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो समाज के अंदर अपने एक स्थान पर कुछ करते नहीं थे, परंतु माननीय हुए, वंदनीय हुए, पूजनीय हुए। उनको देख करके, उनको केवल देख करके लोगों ने अपना परिवर्तन कर दिया, संस्कार बदल दिया, अपना कार्य करने की पद्धति को बदल दिया, केवल देख करके कर दिया। इस नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना स्वभाव बदलना चाहिए। करना, चुप रहना, नहीं बोलना, यह भी एक स्वभाव होना चाहिए। जरा आपको बताओ तो सही, हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, हनुमान जी कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। हनुमान जी को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। हनुमान जी कुछ बोलते हैं, प्रवचन करते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन हमारा जो तार है ना, हमारा हृदय का जो संबंध है, हम उनसे जोड़ लेते हैं, उनके इतिहास को, उनके कार्य क्षमता को, उनके कार्य को ध्यान में जैसे रखते हैं, तुरंत करने का भाव अपने मन के अंदर आ ही जाता है। हमने ध्वज को अपना परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु बनाया। यह न कुछ बोलता है, न कुछ करता है, न कुछ कहता है। करता है क्या? नहीं करता। लेकिन संत का संत जैसे ध्वज को देखता है, उसके मन में कैसा एक हलचल होने लगता है। ओहो, ध्वज लग गया, मैं विलंब से पहुंचा, ओहो गुरु जी आ गए, अभी मुझको विलंब से मैं गया, उसको संवेदना होने लगती है। ध्वज दिखता है तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाता है, समर्पण बढ़ जाता है। ये है अपना प्रतीकात्मक। हम समाज के लोग, ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनको देख लेने मात्र से, उनके इतिहास को पढ़ लेने मात्र से, उनकी बातों को किसी के माध्यम से सुन लेने मात्र से अपने जीवन में परिवर्तन आने लगता है। ऐसे ही लोग हैं, उनके बारे में भी हमारा समर्पण होना चाहिए। ये समर्पण क्या है? श्रद्धा क्या है? भक्ति क्या है? प्राप्ति होती है। ये 4 चीज समझ लेना। भगवान राम ने अपने जीवन में बहुत सुंदर बताया कि पहले तो किसी पर विश्वास करना, विश्वास हो गया तो पक्का उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जब श्रद्धा बढ़ गया तो भक्ति अपने आप होने लगता है। जब भक्ति कर लेंगे, ठीक प्रकार से भक्ति कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छे साधक हो जाएंगे, तो दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कोई सी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यानी विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, चौथा नंबर पर है प्राप्ति। संग में तो आओ आओ आओ, देखो देखो, पूजनीश्वर संचालक जी कहते हैं कि संघ को जानना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना है, तो संघ की शाखा में जाओ। शाखा में क्या होता है? कोई दूर से व्यक्ति पूछ रहा था कारवाजी से, खेल के खिलाड़ी कुछ आए थे, क्या हो रहा है? ये ऐसे संघ बता रहे हैं ना, बताओ संघ उनको। मैंने कहा आप आओ, बैठो, सुनो, देखो, अभी समझ में आ जाएगा संघ क्या है। पूजनीश्वर संचालित तो यही कहते हैं ना, संघ को जानना है तो संघ की शाखा में आना पड़ेगा। और शाखा में क्या होता है उसको आप करिए, सीखिए, समझिए, संघ समझ जाएंगे। और बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ क्रियाकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। शाखा में आओ, देखो, खेल करोगे, अच्छा करोगे, धीरे धीरे वो खेल हमारे संस्कार में परिणत हो जाता है। खेल तो संस्कार ही सिखाता है ना। ये समरसता का विषय आता है, जब छुआछूत का जो भाव आता है, तो ये पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बार बार प्रेरित करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ता भाई। खेल में समरसता के लिए, छुआछूत के लिए बहुत सुंदर सुंदर खेल है। अभी एक रुमाल रख दिया ऐसे समोसा इंसा बना करके,
कहते सभी को बारी बारी से पीछे हाथ करके इस समोसा को उठाना है। कोई आता जाता है, मुंह लगाता है, उठता है, गिर जाता है। फिर तीसरा आता है, थोड़ा हिम्मत जुटाता है, मुंह लगाता है, मुंह उसको रुमाल को पकड़ता है, थोड़ा आधे आधे ऊपर उठता तब तक गिर जाता है। ऐसे बारी बारी से सभी लोग करते, लेकिन किसी ने नहीं कहा ये रुमाल झूठा है। कोई कहता है क्या? किसी ने नहीं कहा ये उठा रुमाल को बदल दीजिए तब मैं उठाऊंगा, ये तो फला जाति का है, ये इसने मुंह लगा दिया, मैं नहीं उठा सकता, मैं तो ब्राह्मण जाति का, मैं नहीं उठा सकता। ऐसा कोई कहता है क्या? सब प्रयास करते। धीरे धीरे वह खेल उसको समता के लिए पूर्ण रूप से अच्छा साधक बना देता है। यही तो होता है खेल में, यही अपना संस्कार। समर्पण के लिए भगवान राम ने जो कहा, कितना अच्छा सुंदर समर्पण का भाव हमारे सामने दृष्टांत दिया। भगवान राम जब अयोध्या से लंका जाते हैं, बीच के जितने राजा थे, सब जो दुष्ट राजा थे उनको पराजित भी करते जाते हैं, और जो अच्छे समाज के अच्छे निर्माणक थे उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। और जब लंका पर जाते हैं ना, चढ़ाई करते हैं, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, ऐसे आतंकवादी जो पूरे ब्रह्मांड का आतंकवादी था। आज एक आतंकवादी दाऊद केवल अपने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के लिए पूरी दुनिया लगी हुई, परंतु उस पूरे ब्रह्मांड का जो आतंकवादी रावण था, विचार से जो था, उस विचारवान, गलत विचारवान वाले विकृति स्वरूप उस रावण का विनाश करने के, संहार करने के लिए रामचंद्र जी ने शपथ लिया था। शपथ लेने के पश्चात जब विजय हासिल करते हैं ना, मैंने कहा विकृति शब्द आ जाती है, मनुष्य के अंदर विकृति आ जाता है, स्वाभाविक नेचर है। लक्ष्मण जी के मन में भी भाव आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ऐसा करते हैं ना, अब हम लोग यही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा बफे सिस्टम, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। अब राम, भरत और लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न राज करेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन कितना सुंदर भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई की बात को नहीं काटा। मेरे भाई, कितना सुंदर जवाब दिया। कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, कितना सुंदर। आजकल क्या है ना, आजकल लोग बात भाई का काट देते हैं, ये स्वभाव बन गया। भाई का स्वभाव क्या बन गया ना, बड़ा भाई कहा ना, छोटा भाई तुरंत उसके बात को हत्या कर देता, काट देता, कट पिट स्वभाव बन गया। ये विकृति है, बेचारे की विकृति है, किसी की बात को तुरंत काट देना, यही विकृति है। लक्ष्मण जी ने जैसे कहा ना, ये सुंदर है, सोने के लंका वही रहेंगे, राम जी ने उनके बात को नहीं काटा। क्या कहा? कितना सुंदर श्लोक कहा। श्लोक में शब्द आता है, कहा अपि स्वर्णमयी लंका, अपि मैंने अपने लिए कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति गरीश। कितना सुंदर शब्द कहा, कितना अच्छा मार्गदर्शन कर दिया, कितना अच्छा अपने छोटे भाई का प्रबोधन कर दिया। मेरे भाई बात भी नहीं काटा और कह दिया यह मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये सोने की लंका स्वर्ग है, परंतु मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमि, माता और मातृभूमि मेरे लिए स्वर्ग है। ये विचार करने के लिए लक्ष्मण जी के खाते में छोड़ दिया, थैले में डाल दिया, विचार कर लो। ये संस्कार है, ये समर्पण है, ये राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, अपनी माता के प्रति भक्ति है। अपने पास 4 प्रकार का ऋण होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, बात जल्दी खत्म करूंगा, लगता है आपका चेहरा धीरे धीरे उतर रहा है। 4 प्रकार का ऋण, मैं एक ही प्रकार के ऋण का यहाँ थोड़ा व्याख्यान करूंगा। ये मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, राष्ट्र का ऋण है। अगर इस ऋण को उतारा नहीं ना, फिर आपको ऐसे भटकना पड़ेगा, 84 लाख योगी ऐसे भटकना पड़ेगा, गोल गोल करना पड़ेगा। बिना ऋण आपको दिए आपको दूसरा कोई बैलेंस मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। बैंक वाला देता है क्या? बिना ऋण दिए आपको फिर अलग से देता है पैसा, की देता है क्या? नहीं देता। घर में कर लो, किसी से कुछ सहयोग ले लो, बिना सहयोग के आप आगे बढ़ जाओ। नहीं, मेरा पहले पुराना बाकी करो, चुकता करो, तभी तो नहीं हो सकता और संभव ही नहीं है। इस नाते उसके लिए सरल और सहज एकमात्र यही स्थान है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप सबके स्वयं सेवक है, संघ अधिकारी इस नाते बोल रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा। पूरे दुनिया के अंदर जितना भी अच्छा कार्य होता है ना, सब इसी पद्धति पर ही चलता है। इस नाते ऋण एक मातृ ऋण है, माता का ऋण होता है। माता का ऋण, माता का ऋण कोई उतार नहीं सकता, चाहे भारत माता हो, चाहे अपनी माँ जन्मदात्री माता हो, चाहे गुरु हो, उसका ऋण उतर नहीं सकता। लेकिन क्या है ना, एक अभिमानी बालक पैदा होता है और
कहता है माँ तेरा ऋण मैं उतारूंगा, मैं तेरा ऋण उतार कर गिरा। मैंने सुना है कि कोई पुत्र अपनी माँ का ऋण उतार नहीं सकता। तो अभिमान आ गया। इस नाते मैंने कहा सावधान रहना, जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। उस पुत्र के मन के अंदर अभिमान जब आता है ना, तो माँ से कहता है माँ तेरा ऋण आज मैं उतार कर रहूंगा। माँ को बड़ा आनंद आता है मेरे भाई, बहुत आनंद आता है। समझे जी, इतना आनंद आता है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज मेरा पुत्र इतिहास के पन्ने को पलटने वाला है, बदलने वाला उस शब्दों को कि कोई पुत्र अपनी माँ का ऋण नहीं उतार सकता। आज मेरा लाल, मेरा पुत्र, मेरा बेटा आज मेरे ऋण को उतारेगा। माँ ने कहा बहुत सुंदर, मेरे लाल आज मेरे बिस्तर पर सो जा रात में। पुत्र ने कहा ठीक, आज एक रात वाला ऋण तो उतार ही दूंगा। माँ ने कहा ठीक बात, आप मेरे बिस्तर पर सो जाना मेरे लाल, आज से तुम ऋण उतारना शुरू कर दो। जब वो बेटा उसके बिस्तर पर सोता है ना, जैसे उसको नींद आती है बेटे को, माँ ने देखा मेरा लाल अब गहरी नींद में जाने वाला है, हाथ को ऐसे गाल पर मारती है। जैसे एक हाथ ऐसे मारती, उसका नींद चढ़ जाता है, माँ के हाथ को नीचे कर देता, हटा देता, फिर सोने लगता है। जैसे थोड़ी नींद आई, खर्राटा लेने को हुआ, माँ ने बाएं हाथ से गाल पर चाटा लगाया धीरे से, फिर उसने कहा ओ, फिर हाथ नीचे कर दिया। फिर जैसे उसको सोने का हुआ ना, आधे घंटे 3 घंटे बाद, फिर माँ ने पैर उठाकर उसे पैर पर पेटका, फिर वो पैर हटा दिया, फिर दूसरा पैर किया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसके ऊपर कभी चढ़ जाती माँ, कभी गाल, उसके गाल पर, मुंह पर पूरा अपना मस्तक पटक देती। पूरी रात वो बालक नहीं सो पाया, पूरी रात ऐसे वो नौटंकी किया माँ ने, बालक को सो नहीं पाया उसका पुत्र। प्रातः काल हुआ, माँ ने देखा अब सुबह हो गया, अब झाड़ू बहारू करना चाहिए। नाते उस माँ ने सोचा बालक को सोने दे, चली जाती। बालक देखता है ओ माँ बिस्तर छोड़ दिया है, अब अच्छे से चादर तान करके घंटे 2 घंटे अतिरिक्त और सो लेंगे। जैसे उसको गहरी नींद आई, प्रातः काल वाला में, सुबह वाली नींद तो सभी को पता है, सीटी बजाते रहो घर से जाओ, घटना है आएंगे नहीं। जैसे उसको गहरी नींद आई ना, माँ ने इसे महीना ठंडा ठंडा, ठीक शीत का महीना था, ठंडा ठंडा पानी 1 लोटा ला कर बिस्तर पर डाल देती है। और बालक को जैसे ठंडा लगता है ना, झल्लाया, गुस्से में तमतमाया, बिस्तर छोड़कर खड़ा होता है। कहता माँ तो कितनी कठोर है, कितनी निर्दयी है, तुमको बिल्कुल दया नहीं है। अरे तुमने पूरी रात मेरे को सोने नहीं दिया, और जैसे प्रातः काल मुझको नींद आई ना, और तुमने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। माँ तू बड़ी निर्दयी है, माँ तू बड़ी कठोर है। माँ गाल पर हाथ रख कर उसकी तरफ इशारे से ठीक, वाह वाह मेरे लाल, तो मेरे एक रात का कर्ज उतारने वाला था, चुकता करने वाला था, क्या हो गया? अरे मेरे लाल, मेरे पुत्र, जब तुम बचपन में ना मेरे बिस्तर पर सोते थे, पूरी रात हाथ पैर चलाते थे, मेरे सर पर चढ़ जाते थे, और इतना नहीं तो पूरी रात बिस्तर गीला करते थे। कभी दाहिने जब गीला कर देते थे तो मैं गीले में सो कर तुमको बाएं सुलाता था। जब तुम बाएं बिस्तर पर गीला करते थे, पेशाब करते थे, तो मैं तुमको सिराने सुलाता था, मैं उसमें सो जाता था। जब तुम कभी चारों तरफ चारपाई पर गीला ही गीला कर देते थे मेरे लाल, शौच कर देते थे, उसको साफ अपने हाथ साड़ी के पल्लू से साफ करके मैं तुमको अपनी गोद में सुलाता था, पूरी रात जगा। अब तू चला है अपनी माँ का कर्ज उतारने। अभी एक रात के तुमने कर्ज नहीं उतारा, बाकी कितनी रात का विचार कर लो। मेरे भाई ऐसे बोध कथा से मैं ही बताना चाहता हूँ, पुत्र कभी सुपुत्र होगा कि नहीं होगा? वो पुत्र हो सकता है, पुत्र तो है, सुपुत्र होगा कि नहीं होगा, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कई इतिहास में कई लिखा नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा अपने जीवन के इस कालखंड में, कि माँ का ऋण उतारना है। अभी तो अपनी जन्मदात्री माँ का ऋण नहीं उतार सकता। अभी धरती माता का, जो सभी माता ने इस धरती माता से अपना जीव को उपार्जन किया, अपना जीवन लालन पालन पोषण करवाया, उस धरती माता का ये ऋण उतारना। अगर 4 ऋण में से एक भी ऋण, हमने तो संतों से सुना है, इस 4 में से एक भी ऋण को यदि ठीक से राष्ट्रभक्ति अपनी भारत माता के ऋण उतारने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मैंने बड़े संतों से सुना है, शंकराचार्यों से सुना है कि अगर जितने भी लोग हैं, संत होंगे, महात्मा होंगे, चाहे ज्ञानी होंगे, सबने केवल धरती माता, भारत माता के लिए काम किया। ये राष्ट्रभक्ति, अपने प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबसे बड़ी भक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति। इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं। इस नाते सपने तो मुझे सोने नहीं देते, लिखा देवा।
इस नाते सपना सदैव रहना चाहिए। अरे हमारे जीवन में, हमारे मनुष्य जीवन में थोड़ा बहुत भी कार्य यदि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हो जाए, क्यों? क्योंकि हमने भारत माता की जय का नारा उद्घोष किया है, प्रतिज्ञा लिया है, प्रतिज्ञा प्रतिदिन में प्रार्थना का उच्चारण किया है कि भारत माता की जय करने के लिए जीवन समर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा किया तो आप माननीय हो सकते, वंदनीय हो सकते, पूजनीय हो सकते, बिना कुछ कहे हो सकते, आकांक्षा नहीं, परंतु आपके जीवन को एक एक दृष्टांत को सुन करके ध्यान से धारण कर व्यक्ति आपके प्रति एक समर्पण का भाव, जैसे राम जी ने अपने जीवन में जो काम किया उस नाते परम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भारतवर्ष को अच्छा दिशा निर्देश दिया, ज्ञान दिया, उस नाते भगवान कहे जाते हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एक ज्ञान के स्वरूप माने जाते हैं। कम ही अवस्था में विवेकानंद जी शिकागो में जाकर के भारत के धर्म को, भारत की संस्कृति को, भारत के सभ्यता, भारत की विचार को दुनिया के अंदर जाकर के रंगमंच के